जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीएचएसएल की सैलरी स्लिप के बारे में। देखो, एसएससी में जो सीएचएसएल की वैकेंसी निकलती है जिसको हम 10+2 की वैकेंसी बोलते हैं, और उसमें टोटल अब की बार दो प्रकार की वैकेंसी निकली है। एक तो है एलडीसी की जिसको हम लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, और दूसरी है डीईओ की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो यहाँ पर मैं इसकी सैलरी स्लिप के बारे में बात करने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों, कि यदि आप एसएससी सीएचएसएल 2022 की ये जो वैकेंसी आ रही है, इसमें यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखो, ये जो मेरा वीडियो है ना, आपके अंदर एक मोटिवेशन लाएगा। भाई, हम काम क्यों करते हैं, हम किसी भी जॉब की तैयारी क्यों करते हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है रुपया कमाना। ठीक है, रुपया कमाने के लिए हम सारी की सारी ये जितनी भी मेहनत होती है वो हम रुपया कमाने के लिए करते हैं। सरकारी जॉब हम इसीलिए लगते हैं कि हम अच्छे खासे रुपया कमा सकें। तो यहाँ पर ये एक सैलरी स्लिप है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर स्पेशली साफ साफ लिखा हुआ है लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, लेवल 2 की वैकेंसी है। 19,900 से 63,200 रुपये पे है। बेसिक पे 21,700 फिलहाल में है इसका, क्योंकि इन्होंने जो पिछली वैकेंसी थी उसमें लग गए थे। क्योंकि जो बेसिक पे होता है वो हर साल 3% बढ़ता है, तो इनका बेसिक पे बढ़ चुका है, इसलिए इनका फिलहाल में बेसिक पे है 21,700 रुपये। उसके बाद में इनको डीए, तो पहले डीए 28% था, फिर 34% हुआ, अब डीए पहले 31% था। ठीक है, पहले 31% डीए था, फिर उसको 34% किया गया, अब फिलहाल में 38% है डीए। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है कि वो कितना बढ़ाती है, लेकिन साल में 2 बार बढ़ता है। एचआरए, एचआरए देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल की जॉब है, तो पूरे भारत को एचआरए के मामले में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 9%, 18% की और 27% की। ठीक है, यदि आपकी पोस्टिंग गांव में होती है तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। आप किसी मेट्रोपोलिस सिटी में काम करते हो, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, या फिर और भी बड़े जो शहर है उनमें काम करते हो, तो 27% एचआरए मिलेगा। और यदि आप बाकी के सभी डिस्ट्रिक्टों में काम करते हो, ठीक है, जैसे राज्यों की राजधानी में काम करते हो या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटियों में काम करते हो, तो आपको 18% एचआरए मिलेगा। एसएससी के थ्रू जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, और एसएससी के जितने भी ऑफिस है वो सामान्यतः गाँव में नहीं मिलते। तो एसएससी के यदि आप एसएससी के थ्रू लगते हो तो आपको एचआरए की ये 2 स्लैबें मिलेंगी, या तो 18% या 27%। एसएससी के अंडर 9% का स्लैब नहीं मिलता, क्योंकि एसएससी के थ्रू आप लगोगे तो आपको बिल्कुल गाँव में ड्यूटी करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आपके ऑफिस या तो सिटी में रहेंगे या किसी बड़ी सिटी में रहेंगे, तो आपको या तो 18% एचआरए मिलेगा या 27% एचआरए मिलेगा। इसके अलावा सीजीई जीआईएस कटता है और एनपीएस कटता है। अब यहाँ पर मैं ये सैलरी स्लिप तैयार किया हूँ, जो ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप थी उसी के बेस पर मैंने ये तैयार किया है। अब ये मैंने क्यों तैयार किया, सैलरी स्लिप से तो बना सकता था, सैलरी स्लिप पुरानी थी, डीए बढ़ गया है तो वो भी हम ऐड करेंगे। भाई, जब कोई चीज़ बढ़ गई तो एक फ़िलहाल की लेटेस्ट सैलरी दिसंबर 2022 में जो सैलरी स्लिप मिलेगी ना आपको, सपोज डैट आप अब लग जाते हो, दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग आ जाती है, तो दिसंबर में आपको कितनी सैलरी मिलेगी उसके ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। बाकी ज्वाइनिंग तो पता नहीं कब होगा, अभी तो फॉर्म भरना है शुरू हुए, बहुत लंबा टाइम लगेगा ज्वाइनिंग तक तो। लेकिन हम जो ये सैलरी स्लिप की बात कर रहे हैं वो दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एलडीसी के बारे में बता दूं। एलडीसी की जो नौकरी है पे लेवल 2 में आती है। इसका पे लेवल 19,900 से 63,200 तक है। पे स्केल 5200 से 20,200 तक है। ग्रेड पे 1900 है। और प्यारे साथियों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को देखकर चले जाते हो आप, ना तो लाइक करते, ना शेयर करते, ना सब्सक्राइब करते। तो प्लीज़ एक बार अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पर हम इसकी सैलरी स्लिप के बारे में बात करते हैं। देखो, बेसिक पे है 19,900, हमने 19,900 रुपये बेसिक पे मान लिया। अब फिलहाल में डीए मिल रहा है, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिलता है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है, ये 38% है फिलहाल में, जो बेसिक पे का निकलता है। तो 19,900 का आप 38% निकालोगे तो 7,562 रुपये आएगा। उसके बाद में एचआरए, एचआरए की 2 स्लैब हैं प्यारे साथियों, 18%, 27%, क्योंकि एसएससी के थ्रू जितनी भी नौकरियां होती हैं उनमें 9% स्लैब होती नहीं है, ऑलमोस्ट कुछ कुछ होती है। बाकी आप एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल के अंडर में लगते हो तो या तो आपको 18% एचआरए मिलेगा या 27% मिलेगा। हम यहाँ पर 27% एचआरए के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 5,373 रुपये आपका एचआरए हो गया। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा आपको 1,580 रुपये।
डीए ऑन ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ठीक है, ये आपका 600 रुपये हो गया। इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी बनी मेरे प्यारे साथियों, इन सभी को जोड़कर 19,900, 7,562, 5,373 HRA, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1,580, डीए ऑन टीए 600 रुपये। इन सभी को जोड़ने से आपकी ग्रोस सैलरी तैयार हुई 35,015 रुपये। ये आपकी ग्रोस सैलरी बन गई। अब इसमें डिडक्शन होगा, कटौती होगी। सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। अब 2746 रुपये एनपीएस कटेगा। इस नाम से आपको एक बार ऐसा झटका लगाओगे ना, 2746 फोकट के काटेंगे कि नहीं भाई। देखो एनपीएस क्या होता है ये सबसे पहले मैं समझाता हूँ। जब आप गवर्नमेंट जॉब में लगोगे, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा और आपका बेसिक पे और डीए इन दोनों का 10% हर महीने के महीने काट कर आपके उन एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और देखो बेसिक पे और डीए दोनों का 10% काटा और आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और इसका जो 14% वैल्यू होती है, बेसिक पे और डीए की जो 14% वैल्यू होगी, इतना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाकर आपके उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। इस तरीके से आपके मंथली एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, 24% ट्रांसफ़र होगा। और आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ओवरऑल 114% सैलरी मिलेगी, क्योंकि 100% तो मिल रही है और 14% ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रही है आपको। और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तब ये एनपीएस का जो अमाउंट है ये आपको वापस मिल जाएगा, वो भी विद फुल इंटरेस्ट के साथ। इसके अलावा आपका CGI-GS कटेगा 30 रुपये, इनकम टैक्स स्टार्टिंग में कटेगा नहीं। इस तरीके से टोटल कटौती होगी 2,776 रुपये की। ग्रोस सैलरी में से यदि हम टोटल डिडक्शन या जो आपका डिडक्शन हुआ है उसको हटा देते हैं तो आपकी नेट सैलरी बनती है 32,239 रुपये। तो ये 32,239 रुपये आपकी क्या हो गई मेरे प्यारे साथियों, नेट सैलरी होगी पहले महीने की। अब फॉर्म CHSL के अभी से भरना शुरू हुए हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग लगभग दिसंबर 2023 में होगी। तो दिसंबर 2023 तक आपका जो डीए ना वो अनुमानित 46% तक पहुंच जाएगा, तो आपकी सैलरी और भी ज़्यादा मिलेगी फिर आपको। तो ये था एलडीसी का। अच्छे से बहुत अच्छा लगा होगा। साल की पूरी साल की सैलरी बनेगी आपकी 3,86,868 रुपये। अब हम बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी स्लिप के बारे में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बुला लो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पे लेवल 4 होता है। 25,500 से 21,100 रुपये तक इसका पे लेवल रहता है। पे स्केल 5,200 रुपये से 20,200 तक है। ग्रेड पे 2,400 ग्रेड पे की नौकरी है ये। अब पहला स्टार्टिंग में आपका बेसिक पे रहता है 25,500 रुपये। वो डीए आपको 38% मिलेगा, 9,690 रुपये बेसिक पे का। HRA 27% के अकॉर्डिंग आपका HRA हो गए 6,885 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया आपका 2,390 रुपये। डीए ऑन टीए हो गया आपका 908 रुपये। और इस तरीके से मेरे प्यारे लाडलो ये आपकी ग्रोस सैलरी तैयार हो गई। ठीक है, इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी तैयार हुई 45,343 रुपये। अब होगा डिडक्शन। सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा, ये मैं समझा चुका अभी, तो अब बार बार समझाने की ज़रूरत है नहीं। 3,516 रुपये, मतलब आपका बेसिक पे और डीए इन दोनों का 10% कटेगा आपका एनपीएस, कितना 3,516 रुपये। CGI-GS आपका 80 रुपये कटेगा। CGI-GS आपका 80 रुपये कटेगा। इस तरीके से टोटल डिडक्शन होगा आपका 3,596 रुपये। नेट सैलरी बनेगी आपकी मेरे प्यारे साथियों, यदि ग्रोस सैलरी में से हम डिडक्शन को निकाल देते हैं तो आपकी नेट सैलरी बनेगी मेरे प्यारे लाडलो 45,343 रुपये। ठीक है, ये 45,343 आपकी ग्रोस सैलरी है। इसमें से आप 3,596 रुपये डिडक्शन हटा दो तो आपकी नेट सैलरी बनेगी 41,747 रुपये। ठीक है, और यदि हम पूरे साल की कैलकुलेट करें तो आपकी साल की सैलरी बनेगी 5,09,64 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये सैलरी स्लिप का वीडियो था एसएससी CHSL में जो एलडीसी और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी।
वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके अंदर एक एनर्जी आई होगी कि कितनी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है स्टार्टिंग से ही, एक मोटिवेशन मिला होगा। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।